हेलो स्टूडेंट्स, आज से बच्चे हम अरिथमेटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक में सबसे पहले हम वैदिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। उसके बाद बच्चे हम मेन सिलेबस के ऊपर जाएंगे, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस वगैरह। तो वैदिक मैथ्स में सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। जैसे 100 के आसपास वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 200 के आसपास वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1000 के आसपास वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे 100 के आसपास वाले नंबर्स, जैसे 107 इंटू 108, 107 इंटू 109, 105 इंटू 103, जैसे आपको स्लाइड में एग्जांपल्स दिख रहे हैं। तो सीखते हैं बच्चे इन नंबर्स को किस तरीके से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 107 इंटू 108, आपने करना क्या है, पहले वाला जो नंबर है वो 100 से कितना ऊपर है, 7 ऊपर है, हम 7 लिख लेंगे प्लस 7। दूसरे वाला जो नंबर है वो 100 से कितना ऊपर है, 8 ऊपर है, हम प्लस 8 लिख लेंगे। अब आपने करना क्या है, इनको क्रॉस प्लस करना है। या तो आप 107 में 8 प्लस कर देंगे, या फिर 108 में 7 प्लस कर देंगे, एक ही बात है। अगर आप 108 में 7 प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 115 और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप यहां लिख देंगे तो बनेगा क्या, 8 7 जा 56। तो 11556 इस क्वेश्चन का आंसर है। आया बच्चे समझ, कितना आसान है, देख रहे हैं आप। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 100 के आसपास वाले नंबर्स को। अगले वाला क्वेश्चन 107 इंटू 109, 107 जो है 100 से कितना ऊपर है, 7 ऊपर है। दूसरे वाला नंबर 109, 100 से कितना ऊपर है, यह है 9 ऊपर। आपने क्या करना है, क्या स्टेप्स मैंने बताए हैं, क्रॉस प्लस करना है। या तो आप 109 में 7 प्लस करेंगे, या फिर 107 में 9 प्लस करेंगे। तो 109 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो यह बनेगा 116 और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम यहां लिख देंगे, क्या बनेगा, 63। तो 11663 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आ रहा है समझ, बन रहा है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे। चलो जी, तीसरा क्वेश्चन 105 इंटू 103, पहले वाला नंबर है 100 से 5 ऊपर, दूसरे वाला नंबर है 100 से 3 ऊपर। क्रॉस प्लस करो, या तो 105 में 3 प्लस करो, या फिर 103 में 5 प्लस करो, ये बनेगा 108। लिख देते हैं यहाँ पे 108 और 5 3 जा कितना होता है, 15। इन 15 का प्रोडक्ट, 5 और 3 का प्रोडक्ट जो है हम यहां लिख देते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, 10815। क्लियर है। चौथा एग्जांपल 110 इंटू 108, ये नंबर है 100 से 10 ऊपर, दूसरे वाला नंबर है 100 से 8 ऊपर। क्रॉस प्लस करना है, 110 में 8 प्लस करेंगे 118 और 8 इंटू 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 80। क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बच्चे समझ, क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 इंटू 106, ये नंबर है 100 से 9 ऊपर, ये नंबर है 100 से 6 ऊपर। क्रॉस प्लस करो, 109 में 6 जोड़ा 115 और 9 6 जा बच्चे कितना हो जाएगा, 54। 11554 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 एंड 102, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर 7 ऊपर है, ये नंबर 2 ऊपर है। क्रॉस प्लस करो, 107 में 2 जोड़ा 109 और 7 2 जा कितना हो जाएगा जी, 14। 10914 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया समझ। तो ये क्वेश्चन हमने देखे 100 के क्लोज और 100 से थोड़े से ऊपर। समझ रहे हैं आप, ज्यादा आगे भी जा सकते हैं, 111 गुणा 112, 113 गुणा 116, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जितना दूर जाते जाएंगे उतना काम थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। तो आप कोशिश ये करेंगे कि अगर नंबर 100 के आसपास हो तो ये ट्रिक बेस्ट है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड बच्चे। हाँ जी, 2 एग्जाम्पल और हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट। पहले वाला जो क्वेश्चन है क्या है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। 100 से कितना ऊपर है बच्चा, ये 10 ऊपर है। दूसरे वाला कितना ऊपर है, 11 ऊपर है। ठीक है जी, क्रॉस प्लस करो, 121 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। अब यहां पे एक नई चीज सीखनी है आपने। क्या चीज सीखनी है बच्चे, जब भी इनको मल्टीप्लाई करके अगर 3 डिजिट बन जाए, ठीक है, 3 डिजिट बन जाए, तो 3 डिजिट नहीं रखने हैं आप। अगर 100 बेस मान के कर रहे हैं क्वेश्चंस को, 100 के आसपास वाले नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में यहां पे आप 2 ही डिजिट रखेंगे। जैसे पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे लास्ट में 2 2 डिजिट ही बन रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इनको मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट बन गए। समझ रहे हैं, तो 3 डिजिट नहीं रखने, आपने 2 डिजिट ही रखने हैं। तो 10 इंटू 11 कितना आ जाएगा बच्चे, 110 आ जाएगा। तो 110 का
110 का आप क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 रखेंगे, यहां 10 रख लिया, ठीक है। एक कैरी कर लेंगे, जो एक कैरी बना है वो 121 में जोड़ देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 122 और एक और जीरो और लगा देंगे, 12210 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतना सा फर्क है, अगर 3 डिजिट आ जाएंगे तो एक डिजिट कैरी करके अगले डिजिट्स में प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे बच्चे ये है, एक एग्जांपल और है, देखो यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। 112 गुना 113, ये नंबर 100 से कितना ऊपर है, 12 ऊपर है, ये नंबर 100 से कितना ऊपर है, 13 ऊपर है, इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 156, अलग से लिख लेता हूं मैं, 156, ठीक है जी। क्रॉस प्लस करो, 112 में 13 प्लस कर दो या फिर 113 में 12 प्लस कर दो, कितना बन गया जी, ये 125 बन गया बच्चे। अच्छा, लास्ट में मैंने कहा है 2 डिजिट ही रखने हैं, प्रोडक्ट बन रहा है 3 डिजिट्स में, तो क्या करेंगे, 56 ही रखेंगे, और क्रॉस प्लस करके बना है 125, और ये जो एक बचा है, एक को कैरी करके हम क्या करेंगे, 125 में जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, 126, 12656 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आ गया समझ, ये थोड़ा माइनर सा फर्क था इन क्वेश्चंस में, ठीक है जी। बढ़े अगले क्वेश्चंस में। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमने देखे 100 के ऊपर और थोड़े 100 के क्लोज भी हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन है वो है 100 से नीचे। अब फटाफट देखते हैं कि इन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो जी, 97 बच्चे 100 से कितना नीचे है, 3 नीचे है। 96 100 से कितना नीचे है बच्चे, 4 नीचे है। क्रॉस में क्या करना है, अब इस वाले केस में माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। 97 में से 4 माइनस कर लो या फिर 96 में से 3 माइनस कर लो, कितना आ गया, 93 आ गया, और 4 3 कितना हो गया, 12 हम यहां लिख देंगे आंसर फटाफट। ये कितना नीचे है, 5 नीचे, कितना नीचे है, 8 नीचे है। क्रॉस माइनस करो, 92 में से 5 घटाओ या फिर 95 में से 8 माइनस करो, कितना आ गया जी, 87 आ गया, और 8 5 कितना हो गया, 40 आंसर। ये कितना नीचे है, 1 नीचे है, ये कितना नीचे है बच्चे, 2 नीचे है। क्रॉस में माइनस करो, 98 माइनस 1 कितना आ गया, 97 आ गया, और 1 इंटू 2 कितना, -1 इंटू -2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैंने क्या कहा है, यहाँ पे 2 डिजिट ही रखने हैं। अब इनका प्रोडक्ट आ रहा है सिंगल डिजिट, 2 डिजिट रखने ही रखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, जीरो लगाकर यहां 2 रख देंगे लास्ट में, समझ गए। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो टेंथ प्लेस पे क्या कर देंगे आप, 0 रख देंगे, समझ गए। तो 9702 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये 4 नीचे है, ये 8 नीचे है। क्रॉस माइनस करो फटाफट, 92 में से 4 गया 88, और 8 4 कितना हो गया, 32, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, 91 इंटू 99, ये कितना नीचे है बच्चे, 9 नीचे है। ये कितना नीचे है, ये 1 नीचे है, ठीक है जी। अब 91 में से 1 घटाओ, कितना आ गया, 90, और 9 वजह 9 कितना, 9 हो गया। 2 डिजिट रखने हैं तो क्या रखोगे, 09 रखोगे। क्लियर, आ रहा है बच्चे समझ, बन रहा है कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नीचे है, ये 6 नीचे है। 98 में 6 गया, कितना आ गया जी, 92 आ गया, और 6 टू जा कितना हो गया, 12, तो 9212 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। 98 में 6 गया 92, या फिर 94 माइनस 2 करोगे 92, और 6 टू जा 12, तो 12 हमने यहां लिख दिया। क्लियर है बच्चे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक क्या देखा, 100 के ऊपर नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 100 के नीचे नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नंबर 100 से ऊपर हो, एक नंबर 100 से नीचे हो, तो आइए देखते हैं इन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। स्लाइड्स पे आपको दिख रहे हैं बच्चे एग्जांपल्स, देखो जी। पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाला जो नंबर है 104 इंटू 96 की बात कर रहा हूं मैं। पहले वाला जो नंबर है वो 100 से 4 ऊपर है, दूसरे वाला जो नंबर है वो 100 से 4 नीचे है, ठीक है जी। अगर इस तरीके से सोचोगे आप, क्रॉस में प्लस या माइनस करना है ना, 104 में से 4 घटा लो या फिर 96 में 4 प्लस कर दो, एक ही बात है, क्योंकि रिजल्ट क्या बनेगा, 100 बनेगा। अच्छा, यहां पे लिख लेंगे हम 100। अब इस 100 को रीड कैसे करना है, अब यहां पे नई चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना है आपने। इस 100 को आपने रीड कैसे करना है, आप इसको ऐसे रीड करेंगे, आपके पास कितने 100 हैं, आपके पास 100 हैं, 100 है, मतलब 100 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है 100। फिर सुनो बच्चे, आपके पास इस 100 का क्या मतलब है, आपके पास 100 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। अगर एक 100 मैं निकाल लेता हूं इसमें से, अगर मैं इसमें से एक 100 निकाल लेता हूं तो कितने 100 रह गए, 99 100 रह गए।
और जो 100 आपने अलग से निकाला है उसमें से आप घटा दोगे, क्या घटा दोगे, इनका प्रोडक्ट घटा दोगे 16। तो 100 में से 16 गया बच्चा, कितना आ गया 84। तो 9984 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया समझ? ये फर्क है, अगर एक नंबर ऊपर हो एक नंबर नीचे हो तो करना क्या है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रख लोगे कि अगर इन डिजिट्स का प्रोडक्ट माइनस में आ जाए तो 100 आप अलग से निकाल लोगे, उसमें से ये 16 घटा दोगे, ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बच्चे धीरे धीरे बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। देखो 106 इंटू 98, ये 6 ऊपर है, 98 जो है कितना नीचे है, 2 नीचे है। 106 में से 2 माइनस कर लो या 98 में 6 जोड़ दो, कितना आ गया जी 104 आ गया। कितना आ गया 104 आ गया। इस 104 को कैसे रीड करेंगे, आपके पास कितने 100 है, 100 है। 100 कितने टाइम्स है, 104 बार। 100 अलग से निकाल लो, कितने 100 रह गए, 103 रह गए। जो 100 अलग से निकाला है उसमें से इसका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये बन रहा है 12, तो 100 में से 12 गए 88, 88, तो 10388 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चे। अच्छा ये नंबर कितना ऊपर है, 9 ऊपर है। ये नंबर कितना नीचे है, 3 नीचे है, 3 नीचे है। तो 109 में से 3 माइनस कर लो या फिर 97 में 9 प्लस कर लो, तो 109 माइनस 3 कितना हो गया बच्चे, 106। 100 कितने टाइम्स है आपके पास, 106 बार है, उसमें से 100 अलग से निकाल लो। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 106, 100 में से अगर आप 100 अलग से निकाल लेते हैं तो 105 100 रह गए। जो 100 आपने अलग से निकाला है उसमें से क्या घटा दोगे, 27 घटा दोगे। कितना घटा दोगे, 27। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 10573, 10573 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 इंटू 92, ये नंबर कितना ऊपर है, 1। ये नंबर कितना नीचे है, 8 नीचे। फटाफट क्रॉस में माइनस करो या इस टाइप से प्लस करो, कितना आ गया 93। 93 100 है, 100 अलग से निकाल लेंगे, 92 100 रह गए। 100 जो अलग से निकाला है उसमें से क्या घटा दोगे, 8 घटा दोगे, तो 92, 92, 92 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कितना ऊपर है, 4। 100 से कितना नीचे है, 1 नीचे है। 99 में से 99 प्लस 4 करोगे या फिर 104 माइनस 1 करोगे। 103 कितने 100 है, 103, उसमें से 100 निकाल लो, 102 रह गए। जो 100 अलग से निकाला उसमें से 4 घटा दोगे, 96, 10296 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 100 से कितना ऊपर है, 1 ऊपर है। कितना नीचे है, 1 नीचे है। कितना आ गया, ये 100 आ गया। कितनी बार है, 100 टाइम्स है। 100 निकाल लो, 99 रह गए। जो 100 अलग से निकाला उसमें से 1 घटा दो, 99 बच जाएगा। ये बन गया आंसर 9999। समझ आया बच्चे? बन रहा है कॉन्फिडेंस। चलो नेक्स्ट टाइप देखो बच्चे। अब अभी तक हमने क्या देखा, नंबर 100 से ऊपर हो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 100 से नीचे हो कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर 100 से ऊपर हो या दूसरा वाला जो नंबर है वो 100 से नीचे हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि नंबर्स अगर 200 के आसपास हो, 200 से ऊपर हो, 200 से नीचे हो, या फिर एक नंबर 200 से ऊपर, एक नंबर 200 से नीचे हो, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं। हाँ जी बच्चे, पहला क्वेश्चन, देखो जी वही स्टेप्स हैं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो फर्क मैं बताते जाऊंगा अभी क्वेश्चन के साथ। अच्छा 207 इंटू 208 है। ये नंबर 200 से कितना ऊपर है, 7 ऊपर है। ये नंबर 200 से कितना ऊपर है, 8 ऊपर है। ठीक है जी, करना क्या है, वही स्टेप्स हैं, क्रॉस प्लस करना है। ठीक है जी, 208 प्लस 7 कितना हो गया, 200, 215 हो गया। अब फर्क यह है कि यहां पे जो क्रॉस प्लस या माइनस करके बनेगा उनका आपने दुगना कर देना है। 200 के आसपास वाले नंबर्स में ध्यान रखना, जो भी क्रॉस में प्लस या माइनस करके बनेगा उनका आपने दुगना कर देना है। तो बच्चे 215 का दुगना कितना हो गया, 430, 430, और इनका प्रोडक्ट एज इट इज जैसे मैंने पीछे आपको समझाया यहां पे लिख देना है, 8 7 जा 56, 43056 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया समझ? सिर्फ ये फर्क है बच्चे पीछे वाले क्वेश्चंस में और
इस इन टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, क्या सिखाया मैंने, बस क्रॉस प्लस या माइनस करके जो बनेगा उनको क्या कर देना आपने, डबल कर देना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, कितना ऊपर है, एक ऊपर है, कितना ऊपर है, तीन ऊपर है, क्रॉस प्लस करो 204 हो गया, डबल कर देंगे 408 हो गया, इनका प्रोडक्ट क्या बना 3, लेकिन क्या रखने हैं, दो डिजिट्स रखने हैं, तो क्या करोगे 03, 40803 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, कितना ऊपर है 5, कितना ऊपर है 3, क्रॉस प्लस करो 208, डबल कर देंगे 416, 5 3 कितना होता है 15, आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, कितना ऊपर है 10, कितना ऊपर है 6, क्रॉस प्लस करो 216, डबल कर देंगे 432, इनका प्रोडक्ट क्या बना 10 और 6 का 60, 43260। ठीक है, आ रहा है मजा बच्चे, बन रहा है कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 203 इंटू 209, कितना ऊपर है 3 ऊपर है, कितना ऊपर है 9 ऊपर है, प्लस करो 212, 209 प्लस 3 212, डबल कर देंगे बच्चे 424, और 9 3 कितना होता है 27, लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, कितना ऊपर है 4, कितना ऊपर है 2, कितना टाइम लग रहा है बच्चे, देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। 204 प्लस 2 206, डबल कर देंगे 412, और 4 2 8, दो डिजिट रखने हैं, 8 बन रहे हैं, तो क्या करेंगे 08, तो 41208 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चे। हाँ जी, क्या देखा पीछे हमने 200 से ऊपर, अब हम देख रहे हैं 200 से नीचे अगर नंबर्स हो और 200 के क्लोज भी हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो फटाफट देखते हैं। ये नंबर 200 से कितना नीचे है 5 नीचे है, ये नंबर 200 से कितना नीचे है 2 नीचे है, वही स्टेप्स है, क्रॉस में अब यहां पे माइनस करना पड़ेगा, 195 माइनस 2 कर लो या फिर 198 माइनस 5 कर लो, तो कितना बच गया बच्चे, कितना बन गया 195 माइनस 2 193, डबल कर देंगे 386, और इनका प्रोडक्ट 5 2 10 हम लिख देंगे यहां पर, तो 38610 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप बच्चे कितना आसान है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नीचे है 6, कितना नीचे है 3, 197 माइनस 6 191, डबल कर देंगे 382, और इनका प्रोडक्ट यहां लिख देंगे 6 3 18। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नीचे है 7, कितना नीचे है 4, 197 माइनस 196 माइनस 7, यह आ जाएगा बच्चे 189, डबल कर देंगे 378, और इनका प्रोडक्ट बन रहा है 28, 7 4 28, यहां लिख देंगे, तो 37828 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, कितना नीचे है 8, कितना नीचे है 5, करो जी माइनस, क्रॉस में 192 माइनस 5 कर लो 187, 187, डबल कर देंगे बच्चे 374, और इनका प्रोडक्ट बनेगा 40, यहां लिख दिया 37440। अच्छा कितना नीचे है 8, कितना नीचे है 6, 192 माइनस 6 कर लो 186, का डबल कर देंगे 372, और 8 6 48, हो रही ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैलकुलेशन। इस तरीके से चीजों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने। चलो जी नेक्स्ट, 2 नीचे है 7 नीचे है, क्रॉस में माइनस करो 191, डबल कर दो 382, और 7 2 कितना होता है 14, तो 38214 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई बच्चे चीजें समझ, इस तरीके से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है जी, तो